मैं कल्पना, मैं एक कंपनी में अच्छे जॉब पर थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक औरत का जीवन तभी पूरा माना जाता है जब वो माँ बनती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे हमेशा से बच्चे चाहिए थे। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं अपने पति और बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिता सकूं। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय केवल काम करते हुए ही बिताया है। मैं हमेशा से अपने करियर को महत्व देने वाली महिला रही हूँ, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि केवल काम करने में ही मेरी खुशी नहीं है, बल्कि अपने परिवार को समय देना भी जरूरी है। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगता था। हालांकि अन्य लोग एक प्रगतिशील दुनिया में मेरी खराब पसंद पर अफसोस जताते थे। उनका ऐसा कहना है कि जहां दूसरी महिलाएं एक गृहिणी के रूप में अपने पारंपरिक कर्तव्य से ऊपर उठकर आगे बढ़ रही है, तो वही मैंने अपने करियर को दरकिनार रख परिवार को चुना। जब संजय के साथ मेरी शादी पक्की हुई तो मैं काफी ज्यादा खुश थी। हम अपनी सगाई से पहले एक दूसरे से कई बार मिले थे। हमने एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी की थी और हम बहुत जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए थे, मानो शादी होने से पहले ही पति पत्नी बन गए थे। मुझे लगने लगा था कि हमारी शादी शानदार होगी। वास्तव में ऐसा हुआ भी। शादी के बाद भी हम दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया था। हालांकि मेरे पति संजय अपने काम की वजह से ज्यादातर समय व्यस्त ही रहते थे, लेकिन इसके बाद भी वह मेरे लिए समय निकालना नहीं भूलते थे। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई। इस दौरान मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संजय भी फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत खुश था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी गर्भावस्था के दौरान उन्होंने न केवल मेरा बहुत ख्याल रखा, बल्कि मेरे लिए छोटी छोटी चीजें भी करते थे। मेरे ससुराल वाले भी इस बात को लेकर बहुत खुश थे। मेरी प्रेगनेंसी के पहले कुछ महीने शानदार रहे। संजय हमेशा मेरे साथ मौजूद रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह मुझसे दूर रहने लगा। वह पहले से ज्यादा काम करने लगा था। उसके पास शायद ही मेरे लिए समय होता था, लेकिन मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए वह अक्सर फूल चॉकलेट लाता था, जो कि मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक था। हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल मैंने संजय के फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप देखा, जो कि किसी महिला ने उसे भेजा था। उस मैसेज में बेबी लिखा हुआ था। यह देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसके मैसेज को खोलने में मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी मैंने किया। इस दौरान मैंने पाया कि वह दोनों एक दूसरे को चैटिंग के माध्यम से उत्तेजित कर रहे थे। उसमें एक होटल का नाम और पता भी दिया था, जिसे देखते ही मुझे लगा क्या संजय मुझे धोखा दे रहा है, वो भी तब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनके मैसेज को पढ़ने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगी। हालांकि मैंने बहुत जल्दी अपने आंसू को पोंछ लिया और उससे कुछ भी नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अंदर एक बच्चा था जिसका मुझे सबसे पहले ख्याल रखना था, लेकिन मैंने इसे जाने नहीं दिया। मैंने उस पर नजर रखने की कोशिश की। यही नहीं, एक दिन मैंने उसका पीछा भी किया। इस दौरान मैंने देखा कि वह दूसरी महिला से मिलने गया था। वह दिखने में दुबली पतली थी, लेकिन वह मुझसे भी आकर्षित थी। वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिसे देखते ही मेरा दिल टूट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि संजय और मैं अपनी शादी में खुश है। मैंने सबसे अच्छी पत्नी और बहू बनने के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। जब मैं गर्भवती थी तब मेरे पति मुझे धोखा दे रहे थे। इससे बड़ा अपमान मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। उसकी हर हरकत के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही थी, लेकिन वह मुझे धोखा दे रहा था। क्या मैं उसके लिए काफी नहीं थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया? उस दिन घर वापस आने के बाद मैंने उससे इस बारे में बात की। वह उदास दिख रहा था। उसने मुझसे माफ करने की भीख मांगी और कहा कि वह फिर से ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे क्या कहूँ। मुझे अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने पति के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से मैंने उसे माफ कर दिया। हालांकि मुझे अभी भी यह लगता है कि मेरे पति उस महिला से मिलते रहते हैं, लेकिन मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि अब मैं अपने बच्चे पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूँ। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए ताकि मैं अपनी सारी ऊर्जा और प्यार उस पर लुटा सकूं। मैंने संजय को माफ किया, लेकिन पूरे मन से संजय को शायद ही मैं माफ कर पाऊंगी। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।